बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो है, ये है नोटॉक्स कैप्सूल के हवाले से। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है और 100 mg की पोटेंसी में होती है और इसकी जो फार्मूलेशन है ये है डॉक्सीसाइक्लिन इसकी फार्मूलेशन है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। किसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज, कंट्राइंडिकेशन कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले बात करेंगे इसके यूज़ के हवाले से। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है सांस की नाली के इन्फेक्शन में इसकी इस्तेमाल की जाती है। ये एक किस्म के एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसकी इस्तेमाल की जाती है। गले और सीने के इन्फेक्शन में इसकी इस्तेमाल की जाती है। यूटीआई में इसका यूज़ होती है। एक्नी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया में कामयाबी से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आंखों के इन्फेक्शन में भी की जाती है। पेचेस में इसकी इस्तेमाल की जाती है। डायरिया में इसका यूज़ होती है। बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड में इसका यूज़ होती है। मलेरिया में इसका इस्तेमाल की जाती है। मसूड़ों और दांतों के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होती है। एक्नीज़ के लिए इसका यूज़ होती है। तो इसका अमल एक्शन ये है कि ये दवा जरासीमों पर असर करके इनमें प्रोटीन बनने के अमल को रोक दे देती है और इसी तरह जरासीम जो है वो हलाक हो जाती हैं। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकती हैं। तो इसके इस्तेमाल से मतली हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, असहाल आ सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है, गुर्दे मुतासिर भी इससे हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल इससे कम हो सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में आप लोग इस कैप्सूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अपराध इससे एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अपराध जिगर और गुर्दों के मरज़ में मुब्तला हो तो आप लोग बहुत एहतियात से उनमें इस्तेमाल करें। 8 साल से कम उम्र बच्चों में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी मुताबिक खुराक डोज क्या होगी? तो इसकी डोज ये है कि आप लोग दिन में 200 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल सुबह और एक आप लोग शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसकी एहतियात क्या होगी? तो ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना करें, इससे दीगर जरासीमों की ग्रोथ भी बढ़ सकती हैं। तो ये कंप्लीट रिव्यू है इस कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमाती वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।